अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप अपन मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहेंगे या आमरीत चाहेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका आंसर होगा कि जमहूरियत। क्योंकि हम जानते हैं, अगरचे जमहूरियत काफ़ी फ्लॉड है, इसके अंदर काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन फिर भी हम ये प्रेफर करेंगे कि जमहूरियत ही हो बजाय इसके आमरीत के। क्योंकि हम जानते हैं कि आमरीत के अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज़ हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इट इज़ पॉपुलरली नोन एज टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें अक्सरियत की सुनी जाती है और जो अकलियत होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती। इसके अलावा जो है, जो डेमोक्रेसी होती है वो शॉर्ट टर्म फोकस होता है कि हर 4-5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनका सारा का सारा फोकस जो होता है वो नेक्स्ट इलेक्शन को जीतना होता है, जिसकी वजह से वो टेलर करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को और जो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से एक और जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के साथ, वो है कि ये पॉपुलिस्ट लीडर्स पैदा करता है कि एक फिगर जब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो वो चाहते ना चाहते हुए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी बड़ा हो जाता है और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो एक आमिर की हैसियत से ही मुल्क को रूल करना शुरू कर देता है। इसी तरह से डेमोक्रेसी के अंदर एक और जो फ्लॉ है वो ये है कि ये सुप्रेमेसी भी इंस्टिगेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बरतानिया और अमेरिका कई ममालिक के अंदर, दुनिया के अंदर जंगें नाफिज कर चुका है अपने इस सिस्टम को नाफिज करने के लिए, जिसके अंदर लाखों जानें ज़ाय हुई हैं। इसी तरह से एक और जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के साथ, वो ये आजकल जो LGBTQ और जो एक्सट्रीमिस्ट, जो एक रेडिकल फेमिनिज़म है और जो रेडिकल फिनोमेना ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका भी मूजद है। तो ये फ्लॉज अपनी जगह पे मौजूद हैं जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें और कंपैरेटिवली हमें कोई चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाए, तो हम ज़रूर बिल ज़रूर हम आमरीत के ऊपर जमहूरियत को फोकस करेंगे और उसको तरजीह देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो एक पॉलिटिकल लीडर है या एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी है, वो आती तो इक़्तिदार के अंदर एक डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए है, इलेक्शन जीतती है और वो आके अपना इक़्तिदार हासिल करती है। लेकिन हमें एग्जांपल्स में देखने को मिलता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये पॉलिटिकल फिगर्स या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये आगे आकर जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये आमिर की हैसियत से रूल करना शुरू कर देते हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा भी देखने में मिला है कि ये पार्टीज़ और ये जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए ही जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कैसे इंडिकेट किया जाए ऐसी डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज़ को एक पॉलिटिकल फिगर के अंदर या एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कि है तो वो जमहूरियत के सिस्टम के अंदर, लेकिन उसके अंदर कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं, कैसी वो खसूसियात हैं जो कि एक इंसान या एक पॉलिटिकल पार्टी या एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें आइडिया हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पॉलिटिकल फिगर या ये इंस्टीट्यूशन ये आमिर की हैसियत से रूल करने की इंडिकेशन दे रहा है। तो इस पर पिछली सदी में एक स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम युआन होजे लिंस था, उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया और फिर बाद में उन्हीं के काम को लेकर आगे चले दो हार्वर्ड के प्रोफेसर्स जिनका नाम था स्टीवन लिबिट्स्की और डैनियल ज़िबलैट, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई के नाम से, जिसके अंदर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि 4 खसूसियात ऐसी हैं कि जो कि आपको अगर किसी पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर दिखें तो आप ये समझ जाइए कि वो डिक्टेटरशिप की टेंडेंसीज़ उनके अंदर पाई जाती हैं। और अगर ये 4 खसूसियात अगर किसी में नहीं हैं तो वो प्रो डेमोक्रेसी इंडिविजुअल है या पॉलिटिकल पार्टी है या इंस्टीट्यूशन है। तो जो पहली खसूसियत आपको किसी भी ऐसे इंसान के अंदर मिलेगी जो कि बाद में कभी आमरीत की तरफ जा सकता है, वो ये है कि वो इंसान कुल्ली तौर पर आइन को नहीं मानता होगा और ना उसे फॉलो करता होगा, बल्कि उसे अपनी कन्वीनियंस के तौर पे देखता होगा कि यानी कि जो चीज़ पसंद आई उसके ऊपर अमल कर लिया, जो चीज़ पसंद ना आई उसे साइड पे कर दिया। और ऐसे अफराद जो होते हैं अपने इक़्तिदार को पाने के लिए या अपने इक़्तिदार को रिटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो मॉब्स की हेल्प लेना हो और हुकूमत को प्रेशराइज़ करना हो या फिर किसी से
ढकी छुपी एक डील करनी हो या फिर मिलिट्री coup के थ्रू इक़्तिदार में आना हो, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इक़्तिदार को पाने के लिए। इसके अलावा जो सेकंड ट्रेट आपको ऐसे अफराद के अंदर देखने को मिलेगा, वो ये है कि ऐसे लोग अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के एग्जिस्टेंस को ही वैलिड नहीं समझते होंगे। या तो वो ये कहते होंगे कि उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो आइन के लिए ख़तरा हैं, या फिर वो मुल्क के लिए ख़तरा हैं, या फिर वो गद्दार हैं, या फिर वो गैर मुल्की एजेंट्स हैं, या फिर बग़ैर सबूत के ऐसे ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि उनके अराउंड एक पर्सपेक्टिव बनाया जाए कि ये जो अपोनेंट्स हैं ये इलेक्शन में compete करने के लायक ही नहीं हैं। तो ये होता है सेकंड ट्रेट जो कि ऐसे अफराद में पाए जाते हैं जो कि आमरीत की तरफ फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी खसूसियत आपको ऐसे इंसान या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मिलेगी जो कि बाद में कभी आमिर बन सकती है, वो ये है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा इंडिविजुअल जो है, ऐसा लीडर जो है, वो या तो वायलेंस को टॉलरेट करता होगा या फिर खुद वायलेंस को प्रमोट करता होगा। या तो उसकी अपनी कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिशिया होगी, एक जत्था होगा, या फिर किसी न किसी के साथ, किसी ऑर्गेनाइज्ड जत्थे के साथ उसकी अफिलिएशन ज़रूर होगी जिसको इस्तेमाल करके वो अपने जो पॉलिटिकल जो मफादात हैं, सियासी मफादात, उनको हासिल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा चौथी और आखिरी खसूसियत जो कि आपको किसी आमिर लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखने को मिलेगी, वो ये है कि वो अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जो कि दीगर पार्टियों के होते हैं, उनकी जो शख्सी आज़ादी होती है उनके ऊपर कदगन लगाते हैं। यानी कि ऐसे डिफेमेशन लॉज पास करेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट देंगे, और कोई भी जो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगी उसकी कोई ना कोई पेनल्टी रख देंगे, कोई फ़ाइन रख देंगे और सज़ाएं देंगे उसके ऊपर। और इसके अलावा जो मीडिया है उसके ऊपर भी काफ़ी कदगन लगाते हैं ऐसे लोग जो कि आमरीत पसंद होते हैं। तो ये 4 ट्रेट्स हैं जो कि अगर आप किसी इंसान के अंदर आइडेंटिफाई करें तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लीडर या ये पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको इक़्तिदार दिया जाए तो हो सकता है, गिवन द सर्कमस्टांसेस कि आपके इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी वीक हैं या ना भी वीक हों, अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये आमरीत को फ़रोग़ देंगे। और जो शख्सी आज़ादी होगी, जो सिटीज़न की जो आज़ादी होगी, इंस्टीट्यूशंस की जो आज़ादी होगी इंडिपेंडेंट काम करने की, उसके ऊपर कदगन लगाएंगे, उसको सबोटाज करेंगे। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जो कि अगर आप देख सकें तो किसी लीडर के अंदर, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे कि कैसे डिक्टेटर को पहले ही, इक़्तिदार से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच।